बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यम्मी यम्मी फूडी किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। होममेड पिज़्ज़ा आप किस तरह से बनाएंगे और बहुत ही फ्रेश और बहुत ही यम्मी बनेगा। तो आप इस रेसिपी को बिल्कुल मेरे स्टाइल में फॉलो कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डो रेडी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 1 kg मैदा लिया है, यानी 4 कप मैदा लिया है। 2 टेबल स्पून शुगर डालूंगी, 1 अंडा डालूंगी, ईस्ट मैं 4 टेबल स्पून डालूंगी और जो है वो सॉल्ट हाफ टेबल स्पून डालूंगी। ये सारी चीज़ें डालकर मैं डो रेडी कर लूँगी। डो जो है वो नीम गर्म पानी से मैं गूँधूँगी। पिज़्ज़े का जो डो होता है उससे नीम गर्म पानी या दूध से गूँधा जाता है। यहाँ मैंने दूध लिया था 1 कप और इसे मैंने कर लिया था नीम गर्म। इतना गर्म करना है कि आप जब अपना फिंगर डालें उसमें तो आप बर्दाश्त कर सकें उसे, ठीक है। और अब मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊंगी और मैं आटा गूँथती जाऊंगी। जिस तरह से बिल्कुल आप आटा गूँथते हैं उस तरह से गूँथना है आपने, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना। अब बस जितनी ज़रूरत होगी मुझे मैं उतना डालूँगी। इसमें पानी या दूध आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। और इसी तरह से मैं डो रेडी कर लूँगी। बिल्कुल सॉफ्ट डो रेडी होना चाहिए। ये देखें, जब आप पानी डाल के डो को गूँधेंगे तो वो इस तरह का हो जाएगा। फिर आपने इस स्टेज पे क्या करना है, ऑयल लगाना है, ठीक है, और मज़ीद गूँधते जाना है। बिल्कुल एक डो की शक्ल देनी है आपने इसको। थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाइएगा हाथ पे और फिर जो है आपने डो पे अप्लाई करना है इस तरह से और मज़ीद डो को रेडी कर लेना है। इसी तरह से आपका डो जो है बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट सा बन जाएगा। और फिर इसे मैं साइड पर रख दूँगी राइस होने के लिए। आपने इस पर कपड़ा लगाना है और फिर इसे राइस होने के लिए छोड़ देना है। ये देखें, मैंने फिर थोड़ा सा ऑयल लगाया और फिर मज़ीद मैंने इसे गूँध लिया। इस तरह से डो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, सॉफ्ट डो। ये देखें अब बिल्कुल रेडी है। मैं इसे कपड़े से कवर करूँगी और एक साइड पे रख दूँगी। अब यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस रेडी करना है। यहाँ मैंने पैन लिया है और अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी स्लाइस अनियन। आप इसे फाइन चॉप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ स्लाइस में एक अनियन लिया था और इसे स्लाइस में कट कर लिया है और इसे अब मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें मैं टोमेटोज़ डाल दूँगी। अनियन गोल्डन ब्राउन होने के बाद यहाँ मैं टोमेटोज़ डालूँगी। यहाँ मैंने 2 टोमेटोज़ लिए थे, स्लाइस में कट कर लिया और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि हमारे जो टोमेटोज़ हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून लिया है चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट लिया है मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर मैं इसे कवर करके रख दूँगी। कुक होने के लिए 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। फिर हमारा सॉस जो है वो रेडी है। 15 मिनट्स हो गए, चले चेक कर लेते हैं। ये देखें हमारे जो टोमेटोज़ है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। आप रेडीमेड भी ले सकते हैं सॉस, बट वो सॉस इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो आप इस सॉस को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह बनाइएगा जिस तरह मैं बता रही हूँ। और अब मैं इसमें केचप ऐड कर दूँगी। केचप आपने हाफ कप से 1 कप डालना है, ठीक है। जितना आप लाइक करते हैं केचप का फ्लेवर आप उतना डालिएगा। मैं यहाँ हाफ कप डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसे आपने मज़ीद पकाना है 10 से 15 मिनट। इसको स्लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि अच्छा सा सॉस बन जाए। ये देखें इस तरह से, और आपने इसे इस तरह से मिक्स करते रहना है। और अब हमारा सॉस बिल्कुल रेडी है और इसे अब मैं एक साइड पर रख दूँगी और चिकन की तैयारी करूँगी। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और अब मैंने चिकन डाल दिया है। यहाँ मैंने 1 kg चिकन लिया था। बोनलेस चिकन लेना है आपने। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स और मैं इसमें डालूँगी टिक्का मसाला। हाफ़ पैकेट डाला है मैंने इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसे कुक होने के लिए रख दूँगी और इसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर वगैरह नहीं डालना है आपने। ये अपने ही पानी में कुक हो जाएगा। जब ये हाफ़ डन हो जाए तो आपने इसमें दही ऐड करना है। यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून दही डाला है, ठीक है। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और मज़ीद इसे कुक कर लूँगी कि इसका जितना भी वाटर है वो ड्राई हो जाए। और जैसे ये ड्राई होगा फिर हमारी जो चिकन वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। 5 मिनट्स हो गए, अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका जितना भी पानी था वो ड्राई हो चुका है और ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं मज़ीद इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई करूँगी ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। और जो बड़ी बोटियाँ हों आप इस तरह से तोड़कर छोटी कर सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट में इसे मज़ीद फ्राई करूँगी और फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। अब डो चेक कर लेते हैं। डो जो हमारा वो राइस होके डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। मैंने इसे 1 घंटे के लिए कवर करके रख दिया था और अब जो डो है वो बिल्कुल रेडी है।
चिकन को हमने ठंडा कर लिया है। अगर इसमें कोई बोन वगैरह हो तो आपने इसे रिमूव कर देना है और इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। और अब डो को सेट करना है। यहाँ मैंने स्टील की प्लेट ली, आप कोई भी पैन वगैरह ले सकते हैं। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी प्लेट ले लें और इस डो को इस तरह से सेट करेंगे हम। मैंने प्लेट के हिसाब से पेड़ा लिया था और फिर मैं इसे इस तरह से सेट कर रही हूँ। पहले आपने प्लेट को या जो भी आपका पैन है उससे पहले ग्रीस कर लेना है ऑयल से। उसके बाद आपने इस तरह से इसको सेट करना है। अपने जो हाथ की मदद से ही आप कर लीजिएगा और इस तरह से नाइफ से आपने इसे थोड़ा सा कट लगाना है ताकि जो हमारा डो राइस हो तो वो अच्छे से राइस हो जाए। इस तरह से थोड़ा सा मैं सेट कर लूँगी, थोड़ा सा शेप देना है आपने। और फिर मैं इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ूंगी ताकि ये राइस हो जाए। आपने डायरेक्टली इसे नहीं कुक कर लेना है, पहले आपने इसे छोड़ना है थोड़ी देर के लिए ताकि ये राइस हो जाए। मैंने डो को 2 से 3 मिनट स्टेयर में रखा था। अब देखें ये राइस हो गया है और अब मैं इसमें अप्लाई करूँगी पिज़्ज़ा सॉस। सबसे पहले आपने पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करना है, देन आपने क्या करना है, फिर मैं इसमें डालूँगी मेयोनीज सॉस वगैरह आपने डालना है। जो भी आपके पास सॉस है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ मैंने मेयोनीज सॉस बनाया था स्पेशली, तो ये आप ज़रूर बनाइएगा और इसी को ही अप्लाई कीजिएगा। और अब मैं इसमें चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डालूँगी। आपने चीज़ की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा रखना है। आपने अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेना है। जितना भी आप डालना चाहें अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी चिकन भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। मुझे जितनी नीड है मैं उतना ही डालूँगी। चलें, अब मैं इसमें डालूँगी अनियन और मेरे पास ये शिमला मिर्च है, इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया था इस तरह से। और अब मैं इसमें टॉपिंग कर दूँगी। ये आप अपने हिसाब से कम जितना आपको आप जितना रखना चाहते हैं उतना ही रखिएगा। मैं अपने हिसाब से टॉपिंग कर रही हूँ। और मैं इसमें अब स्प्रिंकल करूँगी चिली फ्लेक्स। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ये ज़रूर डालिएगा। और आपने थोड़े थोड़े चीज़ भी डालते रहना है। मैंने थोड़ा सा भी डाला है, बाद में और डालूँगी मैं इस पर। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि जो आपकी जो लेसेस बनते हैं वो किस तरह से बनेंगे। ये चिली फ्लेक्स मैंने स्प्रिंकल कर दिया है और अब हमारा जो पिज़्ज़ा है वो रेडी है बेक के लिए। ये देखिए मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया था पहले से ही और अब मैंने इसके अंदर रख दिया है ये। और मैं इसे 20 मिनट्स के लिए कवर करके छोड़ दूँगी। अच्छा, फ्लेम को आपने लो टू मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करना है। 20 मिनट्स के लिए मैं इसे रख दूँगी। 20 से 25 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है 20 मिनट्स ही लगे, हार्डली 30 मिनट्स भी लग सकते हैं। और हमारा जो पिज़्ज़ा है वो तकरीबन रेडी है, कलर भी आना स्टार्ट हो गया। और अब मैं इसमें एक्स्ट्रा टॉपिंग करूँगी। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ डाला है। इस तरह से आपके जो पिज़्ज़ा में जो लेसेस बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, तो आपने इसी तरह फॉलो करना है। और मज़ीद मैं इसे 5 मिनट्स के लिए बेक करूँगी ताकि जो हमारी चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। 5 मिनट्स हो गए और अब चेक कर लेते हैं। अब हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसे मैं कर लूँगी ठंडा। रूम टेम्परेचर में रखना है आपने। चले जी, हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ गया है और अब मैं इसकी करूँगी कटिंग और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कितना लेज़दार बना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आप जितने पीसेस करना चाहें कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप नाइफ़ से भी कटिंग कर सकते हैं। मेरे पास ये पिज़्ज़ा टूल है तो मैं इससे करूँगी। आपने कटिंग करनी है इसकी और फिर एंजॉय करना है। मैं आपको इसके लेसेस दिखाती हूँ कि कितने शानदार लेसेस बने हैं इसके। ये देखें व्यूवर्स, आप देख सकते हैं इसके लेसेस कितने शानदार बने और कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। आप इसी मेथड को फॉलो करके बहुत शानदार पिज़्ज़ा बना सकते हैं घर पर ही। आप इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा ताकि आपको दूसरी वीडियोस देखने की बिल्कुल भी नीड ना हो। अब इसी तरह मैं सेकंड पिज़्ज़ा भी रेडी कर लूँगी। आप मेरे इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह फॉलो कीजिएगा, कुछ भी मिस ना हो। आपने वीडियो पूरी देखनी है और आपने इसी तरह ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।